इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह नीति देश में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि देश में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ कौन सी नीति मानी जाती है, तो द्वितीय औद्योगिक नीति को देश में विकास का आधार स्तंभ माना जाता है औद्योगिक क्षेत्र में। हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ। प्रथम औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इस नीति में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। पहली उद्योग नीति में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है? इसकी स्थापना या इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। उस समय उद्योग मंत्री थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इस नीति के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति, इस नीति का प्रारंभ 30 अप्रैल 1956 को किया गया था, जबकि पहली औद्योगिक नीति का प्रारंभ कब? 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। दूसरी नीति का प्रारंभ 30 अप्रैल 1956 को किया गया था। इसमें उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रथम वर्ग में 17 उद्योग रखे गए थे, द्वितीय वर्ग में 13 उद्योग और तृतीय वर्ग में शेष सभी उद्योग रखे गए थे। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह नीति देश में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि देश में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ कौन सी नीति मानी जाती है, तो द्वितीय औद्योगिक नीति को देश में विकास का आधार स्तंभ माना जाता है औद्योगिक क्षेत्र में। अगली है तृतीय औद्योगिक नीति। इस नीति का प्रारंभ 23 दिसंबर 1977 को किया गया था, जबकि पहली नीति का प्रारंभ 6 अप्रैल 1948 को और दूसरी नीति का प्रारंभ 30 अप्रैल 1956 को किया गई थी। तत्कालीन उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इसका प्रमुख उद्देश्य था रोजगार में वृद्धि करना तथा आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि करना। सर्वप्रथम लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं विस्तार की नीति को इसमें अपनाया गया था। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसके अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था और इस समय उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। अगली है नवीन आर्थिक नीति या चौथी आर्थिक नीति। इसका प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को किया गया। भारत सरकार द्वारा वित्तीय संकट से उबरने तथा आर्थिक नीति को सुदृढ़ करने के लिए इस नीति को लागू किया गया था। इसका प्रारंभ 1991 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय संकट से उबरने के लिए इसको जारी किया गया था। इस नीति को लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस नीति के अंतर्गत व्यापक आर्थिक सुधार किए गए थे जो 2 समूह में विभाजित किए गए थे। पहला है स्थायित्वकारी सुधार। स्थायित्वकारी सुधार के अंतर्गत अल्पकालिक उपाय किए गए थे, जैसे कि भुगतान संतुलन की त्रुटियों को दूर करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाना। और दूसरा है संरचनात्मक सुधार। 2 प्रकार के सुधार किए गए थे, एक है स्थायित्वकारी सुधार और दूसरा है संरचनात्मक सुधार। ये दीर्घकालिक उपाय थे, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि जिसे LPG भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।